फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो के टॉपिक को जब मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और जिस तरह की भी नॉलेज चाहते हैं जिस चैनल पर शेयर हो रहा है उसको यूज कीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि लाइए। दोस्तों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और न्यूमरोलॉजी के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पर्सनल ईयर नंबर के बारे में। और पर्सनल ईयर नंबर में खास करके जो मैं डिस्कस करूंगा वो पर्सनल ईयर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या है पर्सनल ईयर नंबर 4 और क्या है इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट, निगेटिव एस्पेक्ट, क्या क्या सजेशन है, क्या क्या सावधानियां हैं और कैसे पर्सनल ईयर नंबर 4 को एक लकी साल बनाना है अपने लाइफ में, उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पर्सनल ईयर नंबर है क्या, पर्सनल ईयर नंबर क्या बताता है, पर्सनल ईयर नंबर का मीनिंग क्या है, मतलब पर्सनल ईयर नंबर का अर्थ क्या है न्यूमरोलॉजी में। दोस्तों पर्सनल ईयर नंबर का मतलब है यह बताता है कि जो साल है ये आपके लिए कैसा होने वाला है। और ये पर्टिकुलर जो किसी भी साल के बारे में सोचते हैं, जैसे कोई पूछता है कि ये आने वाला साल चाहे ये साल कैसा होगा मेरे लिए, तो खास करके उसका जो कैलकुलेशन है उसकी जो बारे में हम जानते हैं उसके लिए पर्सनल ईयर नंबर जो होता है बहुत हेल्पफुल होता है। और ये जो साल है यानी कि कौन सा साल आपके लिए क्या क्लू लेकर आया है, किस तरह की एनर्जी लेकर आया है, ये आपके पर्सनल ईयर नंबर से पता चलेगा। तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 4 है तो आपका साल कैसा होने वाला है और क्या उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, क्या सजेशंस है, क्या रेमेडीज है, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। पहले हम बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल ईयर नंबर। पर्सनल ईयर नंबर आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो सिंगल बनाया है कि पर्सनल ईयर नंबर क्या है, उसका कैलकुलेशंस क्या है, उसका डिटेल में है। तो आप इस प्लेलिस्ट में है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप समझ जाइएगा कि क्या है पर्सनल ईयर नंबर। फिर भी मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1985 यानी कि 15 नवंबर 1985 में किसी का जन्म हुआ है और वो व्यक्ति जानना चाहता है कि 2030 होगा यानी 2030 उसके लिए कैसा साल होने वाला है, उसके लिए खास करके ये पर्टिकुलर साल होगा किस तरह की एनर्जी लेकर आएगा, उसके बारे में वो जानना चाहता है कि क्या होगा इसका पर्सनल ईयर नंबर। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे लाइफ पाथ नंबर हम कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या करते हैं, सब टोटल जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ का नंबर उसको ऐड करते हैं। लेकिन इसमें हम यही करेंगे कि जो आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ का नंबर है, जैसे 1985 आपका एक्चुअल ईयर है, उस ईयर को हम जिस ईयर के बारे में आप जानना चाहते हैं, इसको यूनिवर्सल ईयर बोलते हैं, उससे रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद आपका एक्चुअल जो ईयर आ गया और डेट हो गया वो हो गया 15 नवंबर 2030 यानी कि 2030 में आप जानना चाहते हैं कि 2030 आपके लिए कैसा है। आप 2030 जब इसमें रिप्लेस कर दिए 1985 को 2030 से 2030 से, अब इसको टोटल को ऐड करिए। ऐड करने के बाद क्या आता है 1 + 5 + 1 + 1 + 2 + 0 + 3 + 0। अगर आप टीटो को हम ऐड करते हैं तो ये 13 होता है। 13 को फिर 1 + 3 करते हैं तो ये 4 बनता है। यानी कि अगर हम इसको एक सेंटेंस में बोलें कि अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म 15 नवंबर 1985 का है और वो 2030 का पर्सनल ईयर नंबर जानना चाहता है तो उसका पर्सनल ईयर नंबर क्या है 4 है। यानी कि जो 2030 जो होगा उसके लिए 4 की एनर्जी की तरह, राहु की एनर्जी की तरह काम करेगा और उसके लिए इस तरह की एनर्जी लेकर आएगा। आइए हम बात करते हैं कि पर्सनल ईयर नंबर 4 के डिटेल में कि क्या होता है पर्सनल ईयर नंबर 4 का मतलब। तो अगर दोस्तों हम बात करें पर्सनल ईयर नंबर 4 के इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो ये जो साल है हार्ड वर्किंग का साल है, ये मेहनत करने वाला साल है। इसमें जम के मेहनत कीजिए, जितना आप काम कर सकते हैं कीजिए। आप एक अपना का खास करके जो आपका गोल है, जो लक्ष्य है, उसके ओरिएंटेशन में रहकर आपको जमकर मेहनत करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिकल होकर काम कीजिए। आप मेथोडोलॉजिकल मतलब कि एक मेथड्स में हिसाब, ऐसे नहीं कि हम कोई काम कर रहे हैं। आप सिस्टम को डिफाइन कीजिए कि आपको ये चीज़ प्राप्त करना है, उसके लिए कैसे काम करना है, एक रोड मैप तैयार कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए अपने गोल के ओरिएंटेशन में। और हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस ईयर इज द गुड ईयर टू स्टार्ट सेविंग, अवॉइड स्पेकुलेशन फॉर यू विल इनकर लॉस। आपको ये साल सेविंग का भी है, आप चाहें तो सेविंग शुरू कर सकते हैं। किसी भी तरह की सेविंग की जो सुविधाएं हैं आपके इनकम के हिसाब से उस पर ध्यान दीजिए और सेविंग भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिस ईयर इज यू
में स्टार्ट ए न्यू बिजनेस और बी बाई ए न्यू हाउस और प्रॉपर्टी। ये न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का भी साल है। आप घर खरीद सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट। और कुछ है ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसकी हम बात करें तो जैसे कि दिस ईयर इज गुड फॉर क्या है, फ्यूचर प्लानिंग पर्सपेक्टिव से अच्छा है। आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, उसका एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। ये है क्या है, बहुत ही ऑस्पिशियस इवेंट के लिए कुछ, जैसे कि आपके शादी होने के, बच्चे होने के, ये जो चांसेज हैं क्या है इस साल में अच्छे हैं। इस तरह की एनर्जी लेकर आने वाला है ये आपका जो पर्सनल ईयर नंबर 4 है। और ये क्या है, ये है आपकी कि यू विल गेट फेवर फ्रॉम योर सुपीरियर्स। आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे आपको भी फ़ायदा मिलने का, सपोर्ट मिलने का चांस पूरा पूरा रहेगा इस पर्सनल ईयर नंबर में। दिस ईयर इज ऑल्सो गुड फॉर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। दिस ईयर इज ऑल्सो गुड फॉर फॉरेन ट्रेवल। आपको बाहर जाने का, घूमने का। फॉरेन ट्रेवल का पर्पस ये है कि आप घूमने का, आपको एक जगह से दूसरे जाने की अपॉर्चुनिटी रहेगी इस साल में। इस तरह के साल जो हैं इस तरह काम के लिए सुटेबल है। दोस्तों ये रहा कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब ये है कि आपका जो पर्सनल ईयर नंबर 4 है वो किस तरह की अच्छी अच्छी एनर्जी में आने वाला है, और किस तरह के अच्छे इवेंट्स आप कर सकते हैं, किस तरह के काम कर सकते हैं, ताकि आप इसके एनर्जी को सही से चैनलाइज कीजिए। अब हम बात करते हैं कि निगेटिव एस्पेक्ट में किस तरह से जो हमको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसके लिए निगेटिव है, उसमें वो ज़्यादा सुटेबल नहीं रहेगा। जैसे कि हम बात करते हैं लो एनर्जी लेवल, आपकी एनर्जी लेवल लो होने वाली है। थोड़ा सा आप ऑब्वियस है, जब पूरा डेडिकेटेड होकर, डिसिप्लिन होकर, गोल के ओरिएंटेशन में काम करेंगे तो एनर्जी लेवल लो रहेगा। तो इस पर ध्यान देना है। आपको एनर्जेटिक बनने के प्रति जागरूक रहना है। उस तरह से आपको डाइट और आपकी हैबिट में उन चीज़ों को इनकलकेट करना है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो निगेटिव एस्पेक्ट है, प्रेशराइज। प्रेशर नहीं होना है, क्योंकि आपके हार्ड वर्क करने के, बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने का टारगेट है, उसके चक्कर में प्रेशराइज प्रेशर में आप रह सकते हैं। तो इसको ध्यान देना है। रिजिड नहीं होना है। रिजिड का मतलब है कि आप जो ठान लिए वही करेंगे, उसके वही कोई भी रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़े या नहीं पड़े, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है कि क्या ये हमारे गोल, हमारे लक्ष्य के प्रति जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए सही है कि नहीं। चाहे बात दूसरे तरह से हम देखें तो रिलेशनशिप में भी कुछ चीज़ें हैं जो हमको रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी अगर कोई सजेस्ट करता है उस फील्ड का, अगर वो नॉलेजेबल आदमी, एक्सपीरियंस्ड है, तो उसकी बातें सुनना ज़रूरी है। क्योंकि अपने ही पॉइंट से और अपने ही पर्सपेक्टिव से आप रिजिड मत रहिए। या आपको स्लोनेस हो सकता है, आप स्लो हो सकते हैं इस साल में, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरी है। और आप इजीली फ्रस्ट्रेटेड मत होइए। वही बात है, रिजिड होना, स्लो होना, आपकी एनर्जी लो होना, ये क्या है, ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा सा मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं सजेशंस एंड रेमेडीज़। क्या ध्यान रखना है और क्या क्या करना है आपको आपके पर्सनल ईयर नंबर 4 में। तो दोस्तों पर्सनल ईयर नंबर 4 में आपको एक्शंस लेना है, हार्ड वर्क करना है, एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। कंसिस्टेंसी के साथ काम ये मतलब कि जितना भी काम करें रेगुलर करें, छोड़ें नहीं, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्या है कि आप दिस ईयर इज विल फेस ए लॉट ऑफ हार्ड, आपको कठिनाइयाँ आएंगी क्योंकि हार्ड वर्क का वाला काम है। तो थोड़ा सा इस साल को उस हिसाब से पेशेंस रख के अपने बिलीव पर एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करने की ज़रूरत है। आपको लेजी नहीं होना है इस साल में, क्योंकि आपको काम करना है। काम करेंगे तभी जाकर ये साल आपके लिए सही रिजल्ट लेकर आएगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस क्या है, दूसरा है थोड़ा सा टफ रहने वाला है, क्योंकि आपको जो रिजल्ट जो होंगे वो रिजल्ट क्या है, थोड़ा स्लो मिलेंगे। जो आपका जो सक्सेस है वो डायरेक्ट डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे, आपके हार्ड वर्क पे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मेहनत से नहीं भागना है, कहने का मतलब ये है। दिस इज नॉट गुड फॉर रोमांस एंड लव अफेयर। रोमांस एंड लव अफेयर्स के लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर आप कोई ठान लेते हैं कि हाँ आपको वेट लॉस करना है, जैसे कोई कुछ एक्टिविटी के लिए आप अगर सोचते हैं, तो डिसिप्लिन रहिएगा इस साल में, और वो काम होने के पूरे पूरे चांसेज रहेंगे। और दूसरा है कि डोंट रश एंड डोंट स्ट्रेन इन योर, ज्ञान कहने का मतलब कि आप ज़्यादा स्ट्रेस में मत रहिए और ज़्यादा हरी में मत रहिए कि नहीं ये करना है, वो करना है, जल्दीबाजी में मत रहिए, कि आराम होकर आपको हार्डवर्क करना है। आप दूसरे सजेशंस की बात करते हैं, रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो आप एक अगर चाहते हैं कुछ धारण करना, तो ब्लैक जो गोमेद है उसके ब्रासलेट आते हैं, उसको आप पहन सकते हैं। 8 मुखी का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। इस साल के लिए सही एनर्जी देगा ये, सही तरह से आपको गाइड करेगा। और आपको अगर मंत्र की चैंटिंग करना चाहते हैं तो सरस्वती चालीसा जो है इस साल के लिए सूटेबल मंत्र है, जिससे आपको स्पेसिसिटी मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। तो ये रहा सजेशन से रेमेडीज़ जो कि मैंने डिस्कस किया नंबर 4 के बारे में। दोस्तों तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया पर्सनल ईयर नंबर 4 के बारे में। पर्सनल ईयर नंबर 4 होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं पर्सनल ईयर नंबर, और उसके बाद मैंने
बताया कि क्या है पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स, क्या क्या सजेशंस है, इसको मैंने डिस्कस किया। उसके बाद मैं अगर इसको समराइज करूं और एक लाइन में अगर इस टॉपिक को और कहना चाहूं तो वो यही होगा कि ट्राई टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट एंड आर्गुमेंट्स दिस ईयर। ज़्यादा आप आर्गुमेंट मत कीजिए, जहाद बहसबाजी मत कीजिए, किसी भी चीज़ किसी से लेकर रीड मत रहिए, ये इसका निचोड़ है। और शांत मन से एकाग्रचित्त होकर डिसिप्लिन होकर आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि ये खूब मेहनत करने वाला साल है, जिससे आपको सही सफलता प्राप्त होगी। तो ये रहा पर्सनल ईयर नंबर 4 के बारे में दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं, जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए। और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।